दे जाना संवरिया दे जाना अग्नि के सहारा संवरिया दे जाना अग्नि के सहारा संवरिया दे जाना अग्नि के सहारा संवरिया दे जाना। सन्मुखी हाथी पसारा संवरिया दे जाना अग्नि के सहारा संवरिया दे जाना अग्नि के सहारा संवरिया दे जाना। गुण प्रभु नाही अब गुण कोई गुण प्रभु नाही अब गुण कोई गुण प्रभु नाही प्रीति ना पद सरोज मन माही प्रीति ना पद सरोज रज माही तुम्हें दाता मन मोहन स्वामी मैंने तुम्हें पुकारा संवरिया
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं सुखदेव जी बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं महाराज परीक्षित महाराज को। कहते हैं परीक्षित महाराज बड़े दयालु राजा थे और इसमें श्रीमद् भागवत कथा में 5वें 6वें स्कंध में 3 अध्याय में अजामिल की कथा आती है। सुखदेव जी बोले हे राजन, जैसे सूर्य के उदय होते ही धरती का अंधेरा मिट जाता है, ऐसे ही भगवान की मंगल कथा सुनने से हृदय का अंधेरा भी मिट जाता है। कहते हैं इस बारे में एक इतिहास सुनाता हूं कि कन्नौज में एक अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। कहते हैं जो कुसंग में पड़कर दुराचारी हो गया। कुसंग किसे बर्बाद नहीं कर देता है। कहते हैं कुसंग में पड़कर अजामिल जैसा ब्राह्मण जो सदाचारी था दुराचारी बन गया। उसने घर में एक वेश्या रख ली। कहते हैं जुआ खेलता, चोरी करता और कहते हैं दुराचार में प्रवृत्त रहता। एक बार संतों के कहने पर उसने अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रख लिया। समय बढ़ता रहा, धीरे धीरे मृत्यु का समय आया। जिसने जीवन भर पाप किया था, यमराज के काले काले दूत उसके प्राण खींचने के लिए आए। कहते भय के मारे अपने छोटे बेटे को पुकारने लगा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। कहते हैं भगवान के दूतों ने जब ये आवाज सुनी तो दौड़कर आ गए और यमराज के दूतों को धक्का दे दिया और कहते हैं अजामिल को बचा लिया। यमराज के दूत कहने लगे कि इसे मैं लेने आया हूं, यमराज की आज्ञा से इसने अपने बेटे को पुकारा है। तो भगवान के दूत कहने लगे इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारे भगवान का नाम नारायण तो आदि काल से है, इसके बेटे का नाम तो अभी होगा, तुम नाम की महिमा नहीं जानते। कहते हैं यमराज के दूत कहने लगे कि जो जीव मन से जो कर्म करता है मन से या तन से, कहते हैं वेदों ने जिन कामों को करने की आज्ञा दी है वो धर्म कहलाते हैं। जिनको वेदों ने रोका है, निषेध किया है, वो अधर्म कहलाता है। कहते हैं इसने अपने बेटे को पुकारा है। तो कहते हैं यमराज के दूत कहने लगे कि जीव मन से शरीर से जो काम करता है उसके 14 गवाह होते हैं। जीव मरकर जब यमराज के यहाँ जाता है तो 14 गवाह गवाही देने पहुंच जाते हैं। पहले गवाह हैं सूर्य भगवान, दूसरे गवाह हैं अग्निदेव, कहते हैं आकाश के देवता, पवन देवता, इंद्रियां, चंद्रमा के देवता, संध्या, रात्रि देवी, दिन रात, ये 14 गवाह है। जल, पृथ्वी, काल और धर्म, ये सब गवाही देते हैं। विष्णु भगवान के दूत कहने लगे अरे यमराज के दूतों, तुम्हें ये पता नहीं कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। कहते हैं भगवान का नाम बड़ा अद्भुत है। भाए को भाए अनखे आल से हो, भाए को भाए अनखे
किसी भी तरह भगवान के नाम की महिमा बड़ी अद्भुत है। कहते हैं नाम राम न सकहे नाम गुण गाई, भगवान के नाम की महिमा तो अनंत है। कहते हैं नाम की महिमा तुम नहीं जानते, ऐसा कह करके यमराज के दूतों को विष्णु भगवान के दूतों ने भगा दिया। कहते हैं भागे भागे यमराज के दूत यमराज के पास में पहुंचे तो कहने लगे महाराज हमें ये बता दो कि हमें किसे पकड़ करके लाना है, किसे नहीं लाना है। उस अजामिल नाम के उस पापी ने तो अपने बेटे का नाम लिया था, लेकिन विष्णु भगवान के दूतों ने उसे छुड़ा दिया। यमराज के दूत कहने लगे कि अरे सेवको, यहाँ नारायण का नाम मत लो, नहीं तो सारा नरक लोक खाली हो जाएगा। नाम की बड़ी महिमा बताई गई है। यमराज कहने लगे कि हम बताते हैं कि किसे पकड़ करके लाना है, किसे नहीं। जहबान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिनकी जीभ कभी भी भगवान के नाम का गायन ना करे। भगवत गुण नाम ध्येयम चेताना स्मरत तत् चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति श्रिये किदापि, ताना नयधुम सतो कृत विष्णु कृत्यानो। जिनकी जीभ भगवान का नाम न लेती हो, कहते हैं जिनका सिर भगवान के सामने न झुकता हो, ऐसे पापियों को तुम मेरे पास में लाना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं अजामिल इस प्रसंग को सुन रहा था, उसे वैराग्य हो गया, हरिद्वार गया, गंगा के किनारे भगवान का भजन करके उसका उद्धार हो गया। वास्तव में ये नाम की महिमा नहीं है, ये तो भ्रम से लिया गया नाम है। उसने वास्तव में अपने बेटे को पुकारा था, लेकिन नाम की इतनी महिमा कि वही मुक्त हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, राधे महारानी की जय। आइए कथा बढ़ाते हुए राधे मैया की एक सुंदर भजन। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की